सो हेलो एवरीवन। पीछे के वीडियोस में हमने एफोरिज्म 9, 10, 11, 12 से लेके 15 यहाँ तक कर लिए थे। अब हमें करना है एफोरिज्म नंबर 17 और 16। और एफोरिज्म 16 और 17 को जब हम देखेंगे तो इसमें क्योर कैसे होता है उसकी बात की गई है कि हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ हटानी है बॉडी में से जिसके बाद क्योर आएगा या फिर जिसके बाद डिज़ीज़ क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो एफोरिज्म 16 में बात करते हैं। तो एफोरिज्म 16 का जो जिस्ट है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ डायनेमिक कॉज इज़ द रिमूवल ऑफ डिजीज़। मतलब अगर हम डायनेमिक कॉज को हटा दें विच इज़ कॉजिंग द डिजीज़, तो डिजीज़ पूरी ही एलिमिनेट हो जाएगी ह्यूमन बॉडी में से। ठीक है, तो जैसी हमारी वाइटल फोर्स होती है वो एक स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स होती है, मतलब वो स्पिरिट की तरह होती है और इसको कोई भी इंजूरियस इन्फ्लुएंस ऐसे एक्सटर्नल इनिमिकल जो मॉर्बिड फोर्सेस होते हैं वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसको सिर्फ एक स्पिरिट लाइक मैनर, एक डायनेमिक मैनर में ही इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और जितनी भी ये डीरेंजमेंट है, अगर ये इन्फ्लुएंस हो रही है या फिर डीरेंजमेंट स्टार्ट हो रही है डायनेमिक मोड से, तो ये जाएगी भी सिर्फ एक स्पिरिट लाइक डायनेमिक वर्चुअल मोड से। ठीक है, अब इसमें डॉक्टर हैनेमैन कहना क्या चाहते हैं कि जैसे जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वो एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू एक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पे, जिसकी वजह से कोई पर्सन बीमार होता है। अगर हमें उस बीमारी को ठीक करना है तो हमें उस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो उस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ जो हमारी वाइटल फोर्स है उसको अगर हम वैसी ही मेडिसिन देंगे जो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, वही हमारी जो हेल्थ है उसको रीस्टैब्लिश कर सकती है और वाइटल हार्मनी को रीस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, और जिसके बाद जो भी सिम्टम्स आए थे वो चले जाएंगे और जो पेशेंट होगा वो पूरे तरीके से क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि अगर हम डायनेमिक कॉज को हटा देंगे तो डिज़ीज़ ठीक हो जाएगी। एक बार इसको फिर से पूरा थोड़ा रीड कर लेते हैं। आवर वाइटल फोर्स एज अ स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स कैन नॉट बी अटैक्ड एंड अफेक्टेड बाय इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस ऑन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्सेस। अब देखो ये बोल रहे हैं कैन नॉट बी अटैक्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्सेस अदरवाइज दैन इन स्पिरिट लाइक डायनेमिक वे, और सिर्फ एक डायनेमिक तरीके से ही इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है, कोई मटेरियलिस्टिक तरीका नहीं है इसको इन्फ्लुएंस करने का हमारी वाइटल फोर्स को। ठीक है, एंड इन लाइक मैनर ऑल सच मॉर्बिड डीरेंजमेंट्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इट बाय द फिजिशियंस इन एनी अदर वे दैन बाय स्पिरिट लाइक डायनेमिक ऑल्टरनेटिव पावर्स ऑफ द सर्विसेबल मेडिसिन एक्टिंग अपॉन आवर स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स। तो इसको ठीक करने का भी तरीका है कि जो हमारी स्पिरिट लाइक मेडिसिन हैं, जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस रखने वाली मेडिसिन हैं, उनको एडमिनिस्टर किया जाए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन से ही जो वाइटल फोर्स पे एक्शन होगा, डायनेमिक एक्शन, उसके थ्रू ही रीस्टैब्लिश होगी हेल्थ और वाइटल हार्मनी, और जितने भी सिम्टम्स आए थे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है। और इसी में एक फुटनोट आता है 6th एडिशन में, उसको भी देख लेते हैं। तो ये फुटनोट कहता है कि मोस्ट सीवियर डिजीज़ मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स थ्रू द इमेजिनेशन एंड ऑल्सो क्योर्ड बाय द सेम मीन्स। ये फुटनोट हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आई थिंक सो कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसे समझ गए होंगे कि अगर किसी में सिर्फ इमेजिनरी प्रॉब्लम है तो उसमें मेडिसिन जो होती है वो भी इमेजिनरी मेडिसिन, मतलब प्लेसिबो को यूज़ के बारे में सबसे पहले डॉक्टर हैनेमैन ने एफोरिज्म 16 में बात की है। ठीक है, अब अगला एफोरिज्म देखते हैं। तो अगले एफोरिज्म में रिमूवल ऑफ सिम्टम्स एंड क्योर ऑफ डिजीज़ की बात की गई है। एफोरिज्म 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एज इन द क्योर अफेक्टेड बाय रिमूवल ऑफ, अब वही कह रहे हैं कि अगर हम होल ऑफ द परसेप्टिबल साइंस एंड सिम्टम्स को हटा देंगे, सारे सिम्टम्स को हमने हटा दिया और जो इंटरनल ऑल्ट्रेशन हुई थी वाइटल फोर्स की जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी उसको पूरा हमने क्योर कर दिया, होल ऑफ द डिजीज इज क्योर, इज एट द सेम टाइम रिमूव, इट फॉलोज दैट द फिजिशियन हैज़ ओनली टू रिमूव द होल ऑफ द सिम्टम्स, कि हमें सिर्फ सिम्टम्स को हटाना है इन ऑर्डर एट द सेम टाइम टू एब्रोगेट एंड एनिहिलेट द इंटरनल चेंजेस। तो जो इंटरनल चेंजेस हुए होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। डैट इज़ टू से द मॉर्बिड डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, मतलब जो वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट हुई थी वो भी ठीक हो जाएगी।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो टोटलिटी ऑफ द डिजीज़ है, मतलब कि जो डिजीज़ है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी और हेल्थ वापस आ जाएगी। और दिस इज़ द हाईएस्ट एंड सोल एम ऑफ द फिजिशियन हु नोज़ द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन। अब हाईएस्ट और सोल एम की बात एफोरिज्म 1 में की थी डॉक्टर हैनीमैन ने, और उसके बाद एफोरिज्म नंबर 17 में किया है कि यही एक सोल एम है कि हम जो पेशेंट है उसके सारे सिम्टम्स को क्योर कर दें, जिसके बाद उसकी जो वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। और हमें कुछ भी ऐसा लर्नड साउंड प्रेटिंग नहीं करनी, मतलब बताना नहीं है, इंस्टेड हमें गिव करना है, हमें देना है एड टू द सिक। ठीक है, अब ये था एफोरिज्म नंबर 17। अब 6th एडिशन में जो फोर्स है इस वर्ड को हटा के प्रिंसिपल वर्ड लिख दिया गया है। ठीक है, नाउ इसके फुटनोट को भी देख लेते हैं। अ वार्निंग ड्रीम, अ सुपरस्टिशियस फैंसी और अ सोलेम्न प्रिडिक्शन that would occur at the certain day or a certain hour has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease। अब देखो ये बता रहे हैं कि जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो मरने वाले हैं, तो उनमें हमें देखने को मिलता है उनकी हालत और बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो उसका वाइटल फोर्स है वो उसी तरीके से अफेक्ट हो रहा है जैसे उसका माइंड सोच रहा है। एंड हेंस इन सच केसेस all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by any identical cause by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary। और ऐसे लोगों को ठीक करने का भी क्या तरीका है कि हम उन्हें भरोसा दिलाएं कि वो ठीक हो जाएंगे और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मोरल रेमेडी की बात की गई है कि अगर हम मोरल रेमेडी ऐसे लोगों को समझाएंगे कि उनको कोई भी बीमारी नहीं है, वो ठीक है एकदम, और उनकी डेथ नहीं होने वाली इतनी जल्दी, तभी वो ठीक हो सकते हैं और तभी से उनकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंज है वो ठीक होंगे। और जो उनको लग रहा है कि उनकी डेथ हो जाएगी वो इस थॉट से बाहर निकल पाएंगे। इट इज़ ओनली दस दैट गॉड प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड कुड रिवील हिज विजडम। अच्छा, यहाँ पे ना एफोरिज्म 17 में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, डिजीज़ इटसेल्फ। तो डिजीज़ इटसेल्फ के रेफरेंस में ही डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि जो गॉड है उन्होंने हमें सिर्फ इसीलिए सिम्टम्स दिखाते हैं बॉडी पे कि जो हमारी बॉडी है उसको गॉड ने इतना केपेबल बनाया है कि अगर उसमें कोई भी डिरेंजमेंट होगा तो वो सारे सिम्टम्स को बाहर शो करेगी। क्यों बाहर शो करेगी? जिससे उसको वो एड मिल पाए, जिससे हमारी बॉडी ठीक हो पाए, जो भी डिरेंजमेंट हुआ है वो ठीक हो पाए, बाय शोइंग टू द फिजिशियन वट ही हैड टू रिमूव इन डिजीज़ एंड इन ऑर्डर टू एनिहिलेट दैम एंड दस री एस्टैब्लिश हेल्थ। वही बात की हुई है। और हमें कुछ भी ऐसा नहीं ढूंढना सुपर नेचुरल इंसाइट इनटू द इनर नेचर ऑफ थिंग्स कि बिल्कुल अंदर ढूंढना है कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। इंस्टेड हमें जो एक्सटर्नल सिम्टम आ रहे हैं उनको ही देखना है, क्योंकि हम किसी के अंदर, मतलब कितना भी आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर लो, कितने भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो, आप ह्यूमन कोर को कभी नहीं समझ सकते। और अगर आप उसमें बीमारी ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब आप बीमारी को भी कभी नहीं समझ सकते। जो बीमारी होती है वो एक्सटर्नल सिम्टम्स के रूप में ही आपको दिखती है, एक्सटर्नल सिम्टम्स के रूप में ही आपको मैनिफेस्ट होती है। सो दिस इज़ अबाउट एफोरिज्म नंबर 17। सो इस वीडियो में ये 2 एफोरिज्म करते हैं, आगे के वीडियोज़ में आगे के एफोरिज्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।